तो ठीक है ठीक है ठीक है, हम कर देते हैं। 2 मिनट इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर देखो ध्यान से। एक समान विद्युतीय क्षेत्र और दूसरा है ना, ताकते रहो लोगन। सबसे बड़ी बात है, हम कल पढ़ा दिए थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ा दिए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जो नहीं जिसको आता है, जो पहला दिन क्लास किया या दूसरा दिन क्लास में है, उसको बात नहीं करो। जो पहला दिन या दूसरा दिन क्लास कर रहा है उसको समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर लगातार आप क्लास करने लगे आज से भी, तो ये तो पहला चैप्टर है, क्या है? तो ऐसा नहीं है कि आपका कंसेप्ट नहीं बिल्डअप होगा, बहुत आसानी से बिल्डअप होगा। जो छूटा है उसका वीडियो हम भेज देंगे, देख लीजिएगा। और नहीं तो एक नया बैच भी खोलेंगे, उसमें आके कवर कर लीजिएगा। इस बैच में अगर आप आ गए हैं, पहुंच गए हैं यहां तक, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका सिलेबस टाइमली समाप्त होकर 4-5 अच्छा से थ्योरी टेस्ट और 20-25 ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप दे चुके होंगे। अच्छे से रिवीजन भी करा दिया जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। थोड़ा आराम से सुनिएगा। क्या पढ़ा रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समान विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र आखिर होता क्या है? जो आवेश की चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है तो उस पर आकर्षण या विकर्षण बल अनुभव होता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। समान विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? समान विद्युतीय क्षेत्र होता है कि अगर विद्युतीय क्षेत्र ऐसा ही ना बना है, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाओं से समान विद्युतीय क्षेत्र को सूचित किया जाता है। गलत या सही जी? हर बिंदु में, मान लो हाई ए है, हाई बी है और हाई सी, तो ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? ए बिंदु पर बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी बिंदु पर, बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी बिंदु। यही तो सामान्य विद्युतीय क्षेत्र का मतलब परिभाषा है कि प्रत्येक बिंदु पर दिशा और परिमाण विद्युतीय क्षेत्र का एक समान अगर है तो वो समान विद्युतीय क्षेत्र है। हाँ या ना यार? इजी है कि टफ है? बहुत आसान है, हाँ या ना? और बाबू ये पढ़ाने के बाद हम एक फॉर्मूला दिए थे। क्या दिए थे? फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या था? फोर्स का। किसका वाला? फोर्स का। और वो फोर्स का फॉर्मूला एफ बराबर, बोलो तो सब लोग, क्यू ई। क्या था? एफ बराबर, एफ बराबर, एफ बराबर। बाबू इसमें जानने वाली बात यह थी कि अगर इस विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश को हम रखते हैं, धन आवेश को रखते हैं, तो इस आवेश के चलते ये विद्युतीय क्षेत्र नहीं है, ये बाहरी विद्युतीय क्षेत्र है। हाँ या ना यार? ये कोई दूसरा आवेश द्वारा ये बना है विद्युतीय क्षेत्र, एक्सटर्नल। क्या नाम दिए थे इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बाहर किसी दूसरे आवेश के चलते ये विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। उसमें कोई आवेश को हम रखे हैं तो इस पे क्या लगने वाला है? बल। क्या लगने वाला है? अगर धन आवेश रखे तो उसी दिशा में बल लगेगा जिस दिशा में विद्युतीय क्षेत्र है। हाँ या ना? केस 1 खत्म। अरे अगर हम ऋण आवेश रखे, माइनस चार्ज रखे, अरे बोलो, तो विपरीत दिशा में बल लगेगा। हाँ या ना? ये दोनों पढ़ा दिए थे। गलत या सही? और एक मेन फॉर्मूला हमने दिया था, एफ बराबर क्यू। एफ बराबर, एफ बराबर, क्या इसी क्यू से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है? नो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो तो फिर से। मतलब पहले से विद्युतीय क्षेत्र था, उसमें चार्ज को रखे हैं, फोर्स लगा है। हाँ या ना? जो चार्ज को रखेंगे वहीं फोर्स लगेगा। हाँ या ना यार? बड़ा चार्ज को रखेंगे तो बड़ा फोर्स लगेगा। हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी है कि भीतरी है? बाहरी है। क्या है? ये समझने में ज्यादा परेशानी हुई है? क्लियर है? क्या हम एक्सेलरेशन भी पढ़ा दिए थे? नहीं ना पढ़ाए थे? तो चलिए एक्सेलरेशन का हेडिंग डालते हैं और वो पढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बाबू, जो नए हैं घबराए नहीं, सब अच्छा होगा, ठीक है? चलो आराम से लिखना। acceleration of charged particle
आज न्यूमेरिकल का भी दिन है। वेरी गुड। हिंदी लिखना है इसका। हिंदी है। आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m, आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m, आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m, द्रव्यमान m, आवेश q, आवेश q को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र E में रखने से उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण सीखोगे मजा आएगा, नहीं सीखोगे कुछ नहीं बुझाएगा। बाबू है ना ताकलोगन? बाबू ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? कैसे पता चल गया तुमको कि यूनिफॉर्म है? समानांतर रेखाएं हैं, बराबर दूरियों पे हैं, तो ये समान विद्युतीय क्षेत्र है, हाँ या ना? बिल्कुल सही। बाबू इसमें इधर देखो बच्ची सब, इधर देखिए, इसमें एक चार्ज को हम Q को रख दिए हैं। किसको रख दिए हैं? और उसका मास कितना है? m है। आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E। अब सब लोग बताओ फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा? कौन बताएगा? F बराबर Q, सब लोग को पता है। एंड एक और चीज, एज वी नो दैट, 9वीं क्लास से आपको पता है F बराबर क्या होता है, सबको पता है ना? तो क्या बाबू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में बराबर होंगे? तो 1 बराबर अगर 2 है तो बताइए सब लोग, ma बराबर हम लिख सकते हैं QE, तो A बराबर क्या लिख देंगे? QU बाई, और यही होता है त्वरण का समीकरण। चलिए फटाक देना लिख लीजिए। तो अगर बल लग रहा है तो कोई भी आवेशित कण त्वरित होगा। सिंपल है, खत्म। याद रखना, बहुत 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 लेवल में पढ़ाया जा रहा है, अभी तक का सबसे फेमस टॉपिक है ये, एक्सेलरेशन है। इसमें बहुत सारा जेईई नीट में क्वेश्चन आया हुआ। सब लोग दो फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर QE और A बराबर QE बाई M। कोई पूछ दे त्वरण कितना होता है, तो QE बाई M। QE बल हो गया, M हो गया मास। मास बोले तो द्रव्यमान। चलिए सवाल नंबर 1 देने जा रहे हैं, रेडी हो तुम लोग? चलो मेरे साथ एक बार और रिपीट करो, F बराबर QE, बोलो तो मेरे साथ।
क्यू होता है आवेश और ई होता है बाहरी विद्युतीय क्षेत्र, हाँ या ना? F बराबर क्यू, बोलो F बराबर। तो पहला बेसिक सवाल आपके सामने होने वाला है ये। पहला सवाल आपके सामने है। कल हम आई कैप वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आई कैप क्या होता है, आराम से, ठीक है, तुम घबराना नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई फिजिक्स पढ़ी थी कि नहीं? पढ़ रही थी, तुम्हारे भैया बोले हैं? नहीं, 12th में तो क्या क्या पढ़ाई हुआ था? अच्छा चलो, तो ठीक, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा लेवल ऊपर होगा लेकिन आराम से समझो, लेवल नीचे जाना नहीं है, बिल्कुल मत घबराना, डिसअपॉइंट नहीं होगी, एकदम अच्छे से पढ़ाई होगा और रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो दुनिया देखेगा। बाबू ये बिहार बोर्ड का सवाल है, मात्र 1 नंबर का। चलो हिंदी लिखो तो। इस क्षेत्र में रखे गए इलेक्ट्रॉन पर, इस क्षेत्र में रखे गए इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करें। इस क्षेत्र में रखे गए इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करें। इस क्षेत्र में रखे गए इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करें। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। तुम लोग 12th कहीं पढ़ते थे कि नहीं अभी तक? तुम कहाँ पढ़ता है? हाँ, अच्छा, क्या क्या पढ़ाई हो गया वहाँ? ऑप्टिक्स से स्टार्ट हुआ है। तुम आज से आ सकता है शाम 4 बजे, आज सुबह 8 बजे। 8 बजे आ सकते हो, तो कल से 8 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत? हाँ, अंकित सर बोले हैं, चलो बहुत अच्छा। अंकित सर को जानते हैं, अंकित सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अच्छा, तो सुबह 8 बजे कल से आ सकता है, एकदम 8 सवा 8 में हम बैच स्टार्ट करते हैं और 9:15 में छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? एकदम आओ, और हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, नया बैच है, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं कल। क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश, ठीक है, ओके। आइए कल हम ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। किसका किसका आंसर आ गया, हाथ उठाओ। वेरी गुड, आंसर आया होगा। चलो हम पहले 1 सेकंड, हाँ, बहुत अच्छा, पहले हिंदी लिखो तो। इस क्षेत्र में रखे गए इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करें। इस क्षेत्र में रखे गए इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करें। बड़ा आसान है, सब लोग बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? कौन बता, पक्का याद है? बाबू बल 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म, और दूसरा कौन सा फॉर्म? फोर्स निकलेगा कौन सा फॉर्म में? स्केलर रूप में। स्केलर में दिशा उषा का कोनो झंझट नहीं है, फोर्स स्केलर फॉर्म में। तो बाबू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, है ना? अरे ताकत रहो लोगन, सबको आता है, हम जानते हैं, बड़ा तेज हो तुम लोग, बिहार बोर्ड का सवाल तो सब बनाते हो। इधर देखो, वेक्टर फॉर्म में F बराबर क्यू ई, और यू पर तीर, यू पर तीर, अरे हाँ या ना? बाबू वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन लेते हैं, बोलो तो। वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन, वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन, वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन, बहुत अच्छा। तो -1.6 गुने 10 के पावर -19, अरे हाँ या ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे लेवा हो पार्टी, बोलो तो? 2 न्यूटन पर कूलम, तो 2 आई कैप, ये नु दे लेवा हो, तो हो गया, F बराबर हो गया
-3.2 गुने 10 के पावर -19 क्या न्यूटन। बाबू इसको वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखे आई कैप, बाबू ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 गुने 10 के पावर -19 माइनस आई कैप न्यूटन। हाँ या ना यार, माइनस आई कैप दिखा रहा है कि अगर क्षेत्र आई दिशा में बा, मतलब एक्स दिशा में बा, तो बॉल कौन दिशा में लगा था। नहीं ना बुझा रहा है तुम लोग को, पक्का है। अब सुना, स्केलर रूप में खाली परिमाण निकाला था, निकाला था नहीं पाटे, बड़ा अच्छा। ए बराबर क्यू, एम एम माइनस प्लस का कौन लोचा 1.6 गुने 10 के पावर -19 माइनस रखेंगे क्या नहीं, और दू डायरेक्ट लिख दी। हाँ या ना यार, तो आंसर आ जाएगा 3.2 गुने 10 के पावर -19 क्या न्यूटन। केकरा समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। ए बराबर क्यू से, ए बराबर आंसर आ गया है। चलिए छाप के खत्म करते हैं। जी हाँ, वहां पे अगर ऑप्शन में चेक करना कि आईओई में दिले बा कि नहीं के दिले, अगर आईओई में दिले बा तो बहुत बढ़िया, वेक्टर फॉर्म में बनइया। लेवल बढ़ाएं। हाँ जी, हेलो जी जी बोला जा सर। हाँ हाँ चल रहा है बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ 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 हाँ। रेडी हो, कोई समस्या तो नहीं है। याद रखो, जब तक तुम क्वेश्चन में मास्टर नहीं हो जाते हो, फिर से बोलो तो, क्वेश्चन में क्या नहीं हो जाते हो, तो तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, परिभाषा नहीं आता है। हाँ, बिहार बोर्ड एग्जाम देके तुम लोग को अगर झाल मुड़ी बनाना है तब तो बहुत बढ़िया बा, परिभाषा याद रखो। तो अभी नहीं लिखे हो क्या। चलिए अब हम जेई का सवाल देने जा रहे हैं, देखते हैं कौन 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 बना पाता है। चलो एक फॉर्मूला है, याद है तुम लोग को, देखो तो इधर देखो तो, ए का फॉर्मूला याद है, क्या होता है। अच्छा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसको किसको पता है, हाँ तो सब लोग पता बा। एस इक्वल टू याद बा, बी एस स्क्वायर इक्वल टू याद बा, पक्का बोला सन। अच्छा, कोई बोलता है कि शुरुआती वेग 0 है, तो इसमें क्या 0 होगा, बुझा तो बा, पक्का है। आर यू गाइस रेडी। एक्सेलरेशन दे देंगे तो समय टी के बाद भी निकाल दोगे, पक्का है। देखते हैं कितना है दम, आंसर हमको पता है। चलो क्वेश्चन पहले उतारना है, फिर जेई का है, जेई 2022। क्वेश्चन पहले अच्छे से उतारो, नोट करो। आज हम पहले ही बता दिए, 3 दिन से बोल रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक तुम लोग का औकात नहीं डेवलप होगा। 10 ग्राम दिया है, जी आर लिख दे, और सब लोग दिया हुआ है u बराबर 0, ऐसे दिया नहीं था, हम अपने से हिंट दे रहे हैं। ऑप्शन में दिया था, दे दें। इसके बाद तुरंत बाद नीट का क्वेश्चन है, जेई का बना लो फिर नीट देंगे। नीट 24 का देंगे, एकदम रिसेंट ताजा। और याद रखो, पिछले बैच में 40 गो स्टूडेंट था मात्र आज, और 40 गो में से 38 गो लड़का बनाया था नीट का क्वेश्चन। 38 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट नया था वो नहीं बनाया, उसके अलावा सब बनाए, जो आज ही से आ रहे हैं बच्चे वो नहीं बनाए।
हिंदी लिखो। एक आवेशित कण जिसका आवेश 2 कूलम, एक आवेशित कण जिसका आवेश 2 कूलम, ऐसा यूनिट में सब आंसर आता है। एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान 2 कूलम, जिसका आवेश 2 कूलम, जिसका आवेश 2 कूलम, आ गया? कितना आंसर है? देखो आ गया, वो जेई लेकर निकाल लेगा तुम, एकदम एग्जैक्ट आंसर ले आई लो। एक आवेशित कण जिसका आवेश 2 कूलम तथा द्रव्यमान 10 ग्राम, तथा द्रव्यमान 10 ग्राम को ई बराबर 1000 न्यूटन प्रति कूलम में त्वरित किया गया है, को ई बराबर 1000 न्यूटन प्रति कूलम में त्वरित किया गया है। ज्ञात करें ज्ञात करें, वेरी गुड, ज्ञात करें। सब आंसर चिल्ला चिल्ला के बता दे ना। ज्ञात करें 10 सेकंड के पश्चात कण का वेग, कण का वेग, कण का वेग कण का वेग आंसर तो है 2 गुने 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। जिसका जिसका आगे हाथ उठा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये सवाल उस बैच में मात्र एक विद्यार्थी बनाया था, और इस बैच में थोड़ा हाथ उठाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आदमी, 18, एक आदमी 19। चलिए बहुत अच्छा, 19-20 आदमी बना दिया तो बड़ा सफल है पढ़ाना भाई, पढ़ाना सफल है। अब चलो सब लोग को सिखाते हैं कि बनता कैसे। रेडी हो? चलो आ जाओ। देखो ओए गधेड़ा सब, बाप बच्चा देखना चाहेंगे? चलो सब लोग इधर देखो, दिया गया क्या क्या है सबसे पहले ही देखना है। ओए लड़का, दिया गया क्या क्या है सबसे पहले देखो। आवेश दिया कितना है? बोलो ना। बुझाता कि 2 कूलम दे ले बा, हाँ या ना? अरे ई दे ले बा कितना? 1000 न्यूटन प्रति कूलम। नहीं क्या लौकत का? लौकता। बल निकाल ले बा। अरे ए बराबर क्यू ई से बल निकली कि ना? बल निकल गए। देखो लोगों, ए बराबर क्यू ई से। क्यू कितना बा? 2। ई कितना बा? 1000। हाँ या ना यार? बॉल आ गल 2000, हाँ या ना? बुझाता? जब बॉल आ गई तो त्वरणो आ जाई, हाँ या ना यार? कहे कि द्रव्यमान कितना दे रहा है? 10 ग्राम। अब 10 ग्राम केजी में बदल तो 10/1000 हुई। अरे बोलना यार, नहीं बुझा रहा है? तो द्रव्यमान दे देलक तो ए बराबर एम ए होला, तो ए बराबर एफ बटा एम क्यू ई बाई एम, ये नहीं होला हो? क्यू ई के मान आइल बा 2000, एम बटे 10/1000, हाँ या ना यार? हजारवा कहाँ जाई? ऊपर आ गई। बोला सन्ना? एगो शून्य से एगो शून्य कट गई। 1 2 3 4 5, 5 गो जीरो। 1 2 3 4 5 गो जीरो आ गई त्वरण, हाँ या ना? त्वरण आ गई। समय दे लेबा, देखो तो समय कितना दे लेबा हो पार्टी? 10 सेकेंड। कहता भी निकालो, यू कितना दे लेबा? 0। कौन फॉर्मूला लगा के निकाल दे लोग? अरे यू 0 बा, भी निकाले के बाद ए दे लेबा, टी दे लेबा, हाँ या ना यार? ए दे लेबा कितना? ए दे लेबा भाई 2 0 0 0 0, 5 गो जीरो, हाँ या ना? टी कितना दे लेबा? 10। तो टोटल कितना हो गया? 6 गो जीरो। तो 2 के आगे 6 गो जीरो लग गई। मीटर प्रति सेकेंड उत्तर। केकरा केकरा समझ में आई? हाथ उठाओ। नहीं आया? नहीं आया?
एगो फॉर्मूला बा QE बाई M। कौन फॉर्मूला? हम इतना तोड़ तोड़ के बनैनी है तबो नहीं के समझ में आवत का हो। किसको किसको आ गया? हाथ उठाओ तो। आया है? छाप। क्या दूसरा फॉर्मूला से बनाए हो? कौन फॉर्मूला? A बराबर QE बाई M। हाँ तो क्या हो गया? तो वह ना QE है रे गधेड़ा, यहां पे रख दिया होगा, हम अलग अलग निकाल दिए हैं। अरे हई A बराबर हई ना फॉर्मूला है QE बाई M। फटाक देना, हई आंसर डायरेक्ट आया होगा तुम्हारा। हम तूड़े हैं, बिखराए हैं, बनाए हैं। चलिए, जेई का सवाल 20 आदमी बनाए हैं, 19 आदमी। नीट का सवाल कितने लोग बनाते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। क्या बाबू? स्टैंडर्ड। चलिए, बायो से कौन कौन है? हाथ उठाना। और याद रखना, अरे बेरोजगार नहीं जीना है, नौकरी चाहिए, कॉलेज चाहिए। सिंपल है मेरा फंडा। दूसरे कोचिंग में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, बट नहीं रहा है कुछ। 12वीं पास मास्टर फिजिक्स के पढ़ावत आ रहा। हम तो अनाउंस रोज रोज करते हैं कि मेरे नोट से क्वेश्चन देख लो और उन लोगों के नोट से क्वेश्चन देख लो, अगर टैली कर जाए। और लेवल देखना उन गधेड़ों से, नालायकों से। आगे बढ़ूं? आगे बढ़े? चलो अब देखते हैं कि कौन विद्यार्थी में कितना है दम, वहीं बनेगा बाजीराव सिंघम। रेडी हो? चलिए, चलो हटाएं। जेई कंप्लीट। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। केवल हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। अब बाबू कब का है? नीट 24 का है। लेवल जान लो, 80% से ऊपर, मतलब ये लेवल ऊपर वाला है, कम वाला लेवल नहीं है। मात्र इस सवाल को सही करने वाले छात्र हम अपने, हाँ बाप रे, बहुत लड़का सही कर ले। 85% लड़का सही करके आया था एग्जाम में, जो क्वालिफाई किया है। क्वेश्चन वाला हो ना, कहां बनी ले बड़ा आंसर बना लिया। आंसर कहां बनाया है? लिखिए हिंदी। एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q को, एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m, सब लोग चेक कराएगा, रेड पेन दे देना हमको जो बनाएगा। एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q को t बराबर 0 में समान विद्युतीय क्षेत्र E में रखा गया है। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। तुम ही हो, फोन किए थे। समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m, आवेश q को t बराबर 0 पर समान विद्युतीय क्षेत्र E में रखा गया है। ज्ञात करें गतिज ऊर्जा t समय के पश्चात। ज्ञात करें गतिज ऊर्जा t समय के पश्चात। सब लोग इसमें भी
यू कितना लेगा 0। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ। इसमें तुमको क्या निकालना है, भी निकालना है। क्या निकालना है, भी। पिछला सवाल में भी निकल ले रहा नु, वही निकाला। सब लोग कॉपी चेक करा जल्दी से। आज हम न्यूमेरिकल के दिन डेडिकेट किए हैं क्लास को। तुम बच्चा कुछ भी कर लेगा जीवन में, आप पीठ ठोक दे तुम्हारा। बहुत वेरी गुड। इसी तरह का लड़का होता है, जेईओ बना देला, नीट के तो धुआं उड़ा देला, क्वेश्चन खत्म होते हैं आंसर। एक बच्चा नीट कॉपी चेक। 2024 का क्वेश्चन है, अरे ए निकालो क्यू बाई एम से, भी निकालो भी इक्वल टू यू प्लस ए डी, टी से गुना कर देवे तो भी निकल जाए। सब तो बताइए देता नहीं। हाफ एम बी स्क्वायर गति जुड़ जाके फॉर्मूला होला, बच्चा के जाने 9वां 8वां क्लास के लड़का को आता है। पिछला सवाल में देखो कैसे कैसे बनाए थे। ए आ गया, टी टी दिया हुआ, टी है, टी के साथ गुना कर देना है खाली। बाबू टी दे ले बा, टी है, मैं कोनो वैल्यू नहीं के, टी से गुना कर दिए। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। पूरा फेयर में बना कर रखो। चलो फेयर में चेक कराइएगा। गलत है क्या, नीचे कती है, ऊपर एम चला जाएगा। साफ सुथरा बना। अरे हाफ क्या लिखा है, 8t स्क्वायर। इधर है क्या है, हाई तो क्या छोड़ दिया है। क्यू कैसे लिखता है तुम जी, क्यू ऐसे लिखो 8 की तरह दिखता है। चलो 2 विद्यार्थी का चेक, 3 विद्यार्थी का 100% सही है, 4 विद्यार्थी का 100% सही। तुम बताओ कि सही है कि गलत। हाँ एक सेकंड, भी की जगह पे रखा है भाई, स्क्वायर नहीं जाएगा, यहाँ पे एम होगा। छह विद्यार्थी का सही। रफ कॉपी है, रफ फेयर में बनाओ, फेयर में, फेयर 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 लाइए। फेयर है मतलब, फेयर मतलब जहां पे बना रहे हो क्वेश्चन के नीचे आंसर। वेरी गुड बच्चा, तुम बहुत अच्छा लड़का है। साफ हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, नंबरों आएगा। ई सुधार, ई केंगा लिखा जाए एप्सिलॉन की तरह। अच्छा हाँ, 2 बार गुना कर, ठीक, वेरी गुड। सॉरी, नीट 2024 हम लिखेंगे। तुम साफ बनाओ, तुम्हारा एक एक चीज हमको चाहिए साफ। साफ का मतलब समझ रहा है ना, क्वेश्चन उसके नीचे सॉल्यूशन, कॉन्फिडेंस के साथ बना देना। अच्छा बच्ची, तुमको समझ में नहीं आया, अच्छा ठीक है, आएगा आएगा, घबराओ नहीं, बोर मत हो, करवाते, टेंशन मत। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी दो ना। 2024 नीट सब लोग लिख लेना अपने कॉपी में। चलो किसका किसका इधर से है, तुम्हारा नहीं आया ना, किसका किसका आया हाथ उठाओ। ओ बच्ची तुम्हारा नहीं आया, क्यों, खड़ा हो, कॉपी दिखाओ। तुम ट्राई कहाँ की है,
u कितना है, तो देखो तो इधर तको उठो, u इक्वल टू 0। a कितना है, क्यू ई बाई एम इंटू टी, यानी v आ गया क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब हाफ एम बी स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2 एम, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एगो एम से एगो एम कट गया तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। आंसर मिला 2 नंबर। हाँ बोर्ड पे बताने जा रहा है। चलो नलायकों, चलो हाथ उठाओ कि किसका किसका बन गया है, देखो थोड़ा सब लोग नजर घुमाओ, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बन गया नहीं ना, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 बच्चों का बना है 29। चलो क्वेश्चन है ये ना, केकरा दिख रहा हाथ उठाओ, क्वेश्चन नहीं है बाबू। इसमें सोचो कि क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है, बोलना हाँ, एम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, सब का मान हुआ है, क्यू का क्यू मान है, बोलना क्वेश्चन में क्यू का मान क्यू है, अरे बोलना एम एम है, टी टी है और ई है, तीनों है सब दे ले बा, हाँ या ना यार, मतलब उत्तर में ही हुई गलत या सही, बोलना। पूछा था कौन, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला वाला हाफ, बाबू सब दे ले बा, भी नहीं क्या दे ले, भी निकालनी, भी निकाले ला कुछ नहीं के करके ए निकल बा, ए के फॉर्मूला बताओ लोगन का वाला, पक्का बा, यू दे ले बा 0, तो v इक्वल टू यू प्लस यू 0 हो गई, तो खाली a बाचल, a क्यू ई बाई एम, हाँ या ना, t दे ले बा t, यानी v बराबर हो गई क्यू ई बाई एम गुने t, बुझात नहीं केनू बाबू। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला v आ गई, बताओ हाँ या ना, तो 1/2 लिख देनी, m लिख देनी बाबू, v स्क्वायर का बता है स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बोलना ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर, एगो एम से एगो एम, आंसर आयल क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बटा नीचे 2 है ना एम, 2m। केकरा समझ में आता, और आंसर नंबर बी करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है, केकरा आ रहा है, हाँ तो छाप लो, छापो। हाँ कितना सवाल हो गया अभी तक, कितना हो गया 3, अभी तो लेवल बढ़ाने जा रहे हैं। और चलो एक बिहार बोर्ड का सवाल लिखना है सबको, लिखोगे, बहुत इजी, लिखो तो अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 4 2023 BSEB 2 मार्क्स। देखिए कितना आसान बा, मत कहिए बाद में कि सर इतना इजी क्वेश्चन आवेला, बिहार बोर्ड के लेवल। देखिए सन, पहले अंग्रेजी लिखते हैं, ए चार्ज पार्टिकल experiences a force of 10 Newton if it is placed in 2 Newton per coulomb of uniform electric field।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आंसर है 2 ना 5, सॉरी। बाबू फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, थ्योरी, और एकदम क्लास नहीं छोड़ना है, तबे तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा। आंसर किसका किसका 5 आ गया है? बाकी यार बिहारो बोर्ड में इतना धीरे धीरे। चलो हिंदी लिख लो, तब फिर समय देंगे आराम से। बहुत इजी सवाल है जी। जो क्लास छोड़ रहा है उसके लिए हमको शर्म आ रही है। कोटा में 2 लाख 2.5 लाख देवे में लोग दिक्कत ना होला। बेहाया बेशरम सब नलायकों। हिंदी लिखिए, चलिए तो जल्दी फटाक देना, हिंदी लिखिए तो। एक आवेशित कण, एक आवेशित कण को 2 न्यूटन प्रति कूलम विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर एक आवेशित कण को, बच्ची बना तुमसे नहीं बना, F बराबर क्यू ई। सोचो तो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है, E दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए पूछा है? Q। लिखो Q बराबर वाट, वाट ऐसे क्वेश्चन मार्क। हाँ वेरी गुड। अब लिखो F बराबर क्यू ई। अब क्या निकालना है? Q। तो Q बराबर क्या होगा? पहले क्यू ई लिखो, चलो क्यू ई बराबर F। अब बताओ Q बराबर क्या होगा? F बटा E है, नीचे नहीं चल जाएगा? लिखो F कितना दिया हुआ है, लिखो E लिखो कितना दिया हुआ है, कटाओ 2 न्यूटन पर कूलम, कटाओ 2 × 5 = 10, 5। C लिखो। आसान है कि टफ है? तो बैठा है। देखो एक आवेशित कण जिसको 2 न्यूटन प्रति कूलम विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, अगर बल 10 न्यूटन लग रहा है, अगर बल, बात मत करो, सब माथा ऑफ करके रख दिया है सब। अगर बल 10 न्यूटन लग रहा है तो ज्ञात करें आवेश का परिमाण। अगर बल 10 न्यूटन लग रहा है तो ज्ञात करें आवेश का परिमाण। ये गधेड़ा वाला कौन कौन बनाया आंसर? हाथ उठा दो। सब बना ले बड़ा बाकी यार काहे बनाता है सब? बिहार बोर्ड का सवाल छोड़ दे, हमरो मजा आई बनावे में। चल आज आंसर लेखा था ना, देले का बा। ओहो क्यों पूछा था, हाँ या ना? ई देले बा कितना? अच्छा, और F देले बा। जानते हो F बराबर क्या होता है? बच्चों कभी भी E को ऐसे नहीं और F को ऐसे नहीं लिखते हैं, समझ में आया? ठीक है, बताइए। अब देखिए है करा पहले लिख दे क्यू ई बटा बराबर F। तो हमारा पूछा था Q, तो F के नीचे आ जाए E। अरे हाँ या ना? F कितना बा 10, E कितना बा 2, कटा दो, आंसर आ गई 5। आ कूलम और एंगा घेर दो कि एग्जामिनर के बुझाई कि तोरा पढ़ल लिखल बाड़, हाँ या ना? एग्जामिनर के बुझाई कि अरे बाप रे तो पढ़ल लिखल बारे। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बना के खत्म, एक दिन हल्ला नहीं हो गया। 4 सवाल। किसको किसको लग रहा है कि जेई भी बन गया?
नीट भी बन गया, 2 बिहार बोर्ड भी बन गया। अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। किस पे चलते हैं? रेडी हो? कौन कौन रेडी है? क्वेश्चन छाप लो पहले। अच्छा, 2 लाइन के सवाल में सर नइखे बनत, सर ना बुझाता। चलो रेडी हो? चलो, हमको कौन कौन बता सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने से? जौन यूनिफॉर्म नहीं के उ कथी बा? जौन समान नहीं के उ कौन बा? बुझाता कि ना? समान विद्युतीय क्षेत्र का परिभाषा यह था कि प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा या परिमाण या दोनों एक समान होता था, या नहीं? दोनों समान होता था, हाँ या ना? तो असमान में क्या होगा? उल्टा होगा रे। अलग अलग हुई, हाँ या ना यार? अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विद्युतीय क्षेत्र होगा, हाँ या ना यार? नहीं बुझा रहा ना? केकरा केकरा बुझा रहा? तो बुझाता? जैसे तुम लोग बताओ, तुम लोग स्कूल का ड्रेस तो नहीं पहने हो, सब लोग अलग अलग कपड़ा पहना है। तुम लोग यूनिफॉर्म पहन के आए हो क्या? नहीं, तुम लोग क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म। नहीं आ रहा ना? केकरा केकरा होता? हाथ उठाओ। पक्का बा? है? जामा मांगा था रसन का? जमा कराओ, लगन जामा दे। चलिए, समझ में आया है? रेडी हो? पक्का है? बाबू स्टार्ट कीजिए लिखना। सब लोग हेडिंग डालो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू दूसरा नंबर कौन सा नंबर है? दूसरा। बाबू जन काल लिख नहीं करो उल्टा बाई से निखिल लिख दोबारा, जो पिछला बैच में पढ़े बनी वही लिख लो। सब क्या दिक्कत? हमारा मेहनत ना काल समझा देंगे इसको। एकदम शांत मन से अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखना है। 4 सवाल हो गया है, ये टॉपिक हो जाएगा और हमारा समाप्त हो जाएगा क्लास। टॉपिक होके एक सवाल इसमें बनाएंगे, और वो भी सवाल इतना तगड़ा इस साल सीबीएसई में आया है, वो वाला सवाल हम बनाने जा रहे हैं। जो हम कल पढ़े थे उसका विपरीत है, ये उल्टा है। ये हिंदी बोलूं? इत्मीनान से जितना अच्छे से पढ़ोगे सारा टॉपिक निपटेगा। लिखना है ऐसा विद्युतीय क्षेत्र। ओके रुका हूं। आपका फी जमा है? वेरी गुड। हाथ थोड़ा पे। तुम हिंदी लिखते हो? बहुत अच्छा। आपका आज जमा होना था?
हाँ ठीक है, तुम कल से आ रहे हो ना, तो कब जमा करना है? हाँ 3-4 दिन में नहीं, आज वेडनेसडे है ना, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, हाँ परसों कर दो, तुम कर दो। हाँ देखो हम कल एक वीडियो डाले हैं, तुमको नहीं देखा है, तुम देखो करने का ठीक हुआ। तुम लोग का सब लोग का हो गया है, तुम्हारा कितना बचा हुआ है? तो काहे नहीं कर दे रहा पूरा? चलो तुम्हारा हुआ है पूरा? ओए बच्चा डन। चलो ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जो नहीं पैसा जमा करना था आज नहीं आया है, आज हम बहुत लोगों को नहीं बुलाए हैं इसलिए कि फी मेन क्राइटेरिया है। लिखो ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें क्षेत्र की दिशा जिसमें क्षेत्र की दिशा या परिमाण या दोनों स्थिति के साथ परिवर्तित हों, स्थिति के साथ परिवर्तित हों, स्थिति के साथ परिवर्तित हों, ऐसे विद्युतीय क्षेत्र को, ऐसे विद्युतीय क्षेत्र को असमान विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान विद्युतीय क्षेत्र। ओए बच्चा इधर आओ, चलो हम एक एग्जांपल पूछते हैं। कौन सा ऐसा चार्ज है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है? वेरी गुड, कौन चार्ज? ओके बाबू, हाई देखो तो नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है? अच्छा हाई बताओ सन, काहे नॉन यूनिफॉर्म बाओ? समानांतर तो नॉन। बाबू हाई एचसी वर्मा के सवाल हो, नॉन यूनिफॉर्म के यूनिफॉर्म हो? अच्छा हाई, अच्छा तनी हाई ध्यान दे देख, इस साल के बिहार सीबीएसई का क्वेश्चन था। E बराबर 2x i कैप नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है बालक? बताते हैं क्यों? बाबू x का अलग अलग मान हो सकता है क्या? 0 पे कितना होगा? 0, 1 पे 2, 3 2 पे 4, 3 पे 6, बढ़ रहा है ना, स्थिति के साथ परिवर्तित कर रहा है क्या? नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? तो बाबू ये पांचों एग्जाम्पल तुम अपने कॉपी में लिख के तैयार कर लो। थोड़ा सा जल्दी क्विक, एकदम घबराना नहीं है। याद रखिएगा कि हमको पूरा सिलेबस हम ही को समाप्त करना है। अनुभवी बनो, अनुभव लो क्लास में। 4 सवाल, एक टॉपिक, फिर एक सवाल, बवाल बवाल बवाल। देखा हमरा के फनकार समझ लो पड़ेगा। अच्छा एगो गाना हम गाने जा रहे हैं, ठीक है? कौन कौन चाहता है कि हम एगो गाना गाएं? हाथ उठाओ तो। कौन कौन चाहता है? तुम लोग नहीं ना चाहती है? थोड़ा हाथ उठाओ तो सब लोग। लड़की तो हाथ उठाओ, हाथ। टोनी के तरने का चाहसन, अभिषेक के भाई हाथ उठाओ। वेरी गुड। हाथ अभी गाना गाएंगे। जोन हाथ उठैले बड़ा सन हुई पिटाई सन पहले अब। ओके गाइस, पहले हम एगो सवाल बनवा देंगे, उसके तुम लोग उदास हो जाओगे, फिर देंगे, ठीक है? हम जानते हैं कि एगो सवाल देंगे, तुम लोगों से नहीं हिलने वाला है वो सवाल। दम है तो बना के दिखा देना, हम समझ जाएंगे कि आप पीछे। ओ कौन गाना एगो बाटे, लखो पढ़ दूं गनवा याद बा? छोड़ो तो, दंगल दंगल। चलिए लठ गाड़ दूं। बाबू हम कौन सा सवाल अभी देने जा रहे हैं? सीबीएसई का। क्या देने जा रहे हैं बाबू? ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? क्या है? कैसे पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म है?
एक्स के अलग अलग मान पे अलग अलग ई का मान आएगा, हाँ या ना? अगर ई का मान अलग अलग होता तो समान नहीं कही कथी बा? बस 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 बस। आइए क्वेश्चन देखते हैं, और है दम तो बना के दिखाइएगा। चुप थर लइका सन। 3 नंबर का ही सवाल है सीबीएसई का। चलिए देखिएगा, पहले हम समझा देते नहीं है ना। सुन देख, ई दिले बा, का दिले बा, कितना दिले बा? 2 गो चार्ज बा, एगो क्यू आएगो क्या बा? दोनों के लाठी से बांध दिले बानी और रख ले बानी x बराबर 1 पे, हई x बराबर 3 पे, 2 पे नहीं खे, दोनों के जोड़ ले बानी। पूछा था ओ जन एक और चीज दे दिल बा, क्यू कितना कूलम बा? कहता ज्ञात कीजिए कुल बल। क्या कीजिए? और आपके पास ऑप्शन है हाई। चलिए चलिए देखते हैं। नहीं भाई, कुल बल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक नेट फोर्स ऑन सिस्टम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लेना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र के कारण। याद रखिए। चलो भाई मिटा देते हैं, हम खुद बनाएंगे इसको। ऑप्शन है आपके सामने, ये जो बना के पहले दिखा दे, देखते हैं दम। इसमें कूलम्स लॉ मत लगाना, इसमें खाली विद्युतीय क्षेत्र के चलते निकालना है। फेयर में चेक कराइए, सीबीएसई का है, जेई एडवांस हल्ला किया था लोग, एगो मेरा छात्र बना दिया। इसीलिए बोला जाता है अच्छा कोचिंग का चुनाव करना जीवन में कितना आवश्यक है। ये सब सवालों अगर हमसे नहीं पढ़ते तो नहीं दिखता। दूसरा मास्टर तुम लोग को पढ़ाता, F बराबर क्यू पर सवाल बनवा के छोड़ दी बिहार बोर्ड के। तुम्हारा तैयारी ऐसा होना चाहिए कि नौकरी और कॉलेज दौड़ के तुमको उठाए, किसी के मोहताज ना रहो, बस हम यही चाहते हैं। और तैयारी इस तरह से करो कि भाई साहब लगे कि कोटा के छात्र तुमसे शर्मिंदा हो जाए। किसी के बहकावे में नहीं आओ, केहू के चक्कर में नहीं फंसो। कोनो लड़का बाटे बोका, वो आगे कही हिंदी ना पढ़ावे ले गधेड़ा, हिंदी नहीं की पढ़ाओ। अब हिंदी में परिवाची अस्पति शब्द लिखवाई ना, संधि लिखवाई, संधि विच्छेद करवाई ना बैठा के, गधेड़ा नालायको। अपना ज्ञान सबसे बड़ा होता है, याद रखना, दूसरे के चक्कर में नहीं रहना। चलो 2 छात्र का आ गया, कितना आंसर आया? बवाल। लो तुम तो सारा सवाल बना रहा है जी। हाई केंगा बना होता? ओए बच्चा बना। कूलम्स लॉ के चलते बल नहीं निकालना है, खाली विद्युतीय क्षेत्र के चलते बल निकालना है। क्या कि लाठी से तो हम बांधे हुए हैं, उसके बीच में मत बल नहीं चाहिए, कुल बाहरी बल चाहिए। कूलम का नियम के चलते भीतरी बल आता है कि बाहरी बल आता है? भीतरी, इंटरनल फोर्स, एक्शन और रिएक्शन आता है। समझ में आ रहा है? कूलम्स लॉ के चलते नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। बात सही बोले कि गलत बोले? क्यों? वेरी गुड। एगो फोर्स लगता है एक्शन तो दूसरा रिएक्शन, दोनों अपोजिट साइड कटर टकरे शून्य हो जाता है। तीन छात्र, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 3 छात्र, इसीलिए बोला जाता है 11वीं क्लास। तुम 11th में हमसे पढ़ा था क्या? वेरी गुड। तुम
तुम भी पढ़ा था, चलो थोड़ा दिन पढ़ा था। तुम ग्रेविटेशन पढ़ा था हमसे, वेरी गुड, इसीलिए तो बन रहा है, वेरी गुड। पढ़ी थी 11 तुम, वेरी गुड। लो एफ नेट निकालो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जोड़ देना। बिल्कुल मत घबराओ, हम बताने जा रहे हैं। हम क्या ही करें, हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको तो आसान आसान चीज रोज नहीं ना करवा सकते हैं, कठिन तो देना ही पड़ेगा। वेरी गुड, ला वेरी गुड प्रिया, बहुत अच्छा। वाह, इन लड़का है। चलो हम चेक नहीं करेंगे, निकलते हैं आगे। बहुत अच्छा उदय, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तुम कुछ करेगा उदय जीवन में, अच्छा करेगा। चलो खाली बस साथ जितना हम कहें उतना ही करना, किसी के चक्कर में नहीं रहना। तुम नहीं बनाया हो? अरे ने अब कोई चेक ना करे, मैंने छोड़ो, इधर छोड़ो, हटो हटो हटो, बोर्ड पे नजर रखो, बोर्ड पे नजर रखो इधर। हम जानते हैं कि आप लोगों में से बहुत छात्र बना लेंगे, पिछले बैच में भी बहुत छात्र बना लिए थे। ऐसा नहीं है, जिनसे नहीं बन रहा है वो बच्चे मेरे यहां 11th क्लास नहीं पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ या ना यार। अब चाहे दूसरे जगह पढ़े होंगे। अब देखो एक बात बताते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास से निकलेंगे ना तो कहेंगे मत बतिया। बच्चे निकलेंगे क्लास से तो कहेंगे सर आज का न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन रहा था, सर कुछ न्यूमेरिकल बना है कुछ नहीं बना है। रे गधेड़ा, नहीं बना है तो सौभाग्य मनाओ कि नहीं बना है। इधर है नहीं बनने का अर्थ होता है कि तुम सीखने जा रहे हो, जिससे बन गया है वो सीखेगा नहीं, तुम सीखने वाले हो। रेडी हो सीखने के लिए? कौन कौन रेडी है? मान लो सवाल हम नहीं बनवाते तो तुम तो एकदम मन में खुशी होके जाता तुम घर, लास्ट सवाल बन गई, 5 आंसर आई, बवाल, मजा आ गई, खुश होके जीते। ये सवाल नहीं के बनल तो सीख का हो। बाबू सॉल्यूशन देखना, बाबू कह रहा है हाई कौन एक्सिस है बालक, हाई कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस। कह रहा है कि इस क्षेत्र में एक विद्युतीय क्षेत्र है ई, कितना दिया हुआ है 5x कौन कैप आई कैप। तने ध्यान से सुनते रहिए। हाई है ओरिजिन, क्या है बालक? ओरिजिन का अर्थ होता है 0,0। कहता एगो आवेश हेजा रखल बा 1 मीटर दूरी पे, कितना मीटर दूरी पे? ओ नाम होकर क्यू, का नाम हो? फिर से बोल। कहता है कि क्यू का मान है 10 कूलम, कितना कूलम? कोई दिक्कत नहीं। एगो और आवेश इहे लाइन में रखल बा हेजा, एकर नाम हो दुगुना क्यू, 2Q। अरे बोलना यार, मतलब हई है 10 कूलम, आई बुझाता बाबू। हेजा से हेजा तक दूरी कितना देले बा पार्टी बताओ लोगन, कितना मीटर? 2 मीटर। मतलब कुल दूरी कितना हो गया? 3 मीटर। कितना मीटर? समझ में नहीं आ रहा है ना? अब हमको बताओ विद्युतीय क्षेत्र यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? बाबू ये है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब प्रत्येक स्थिति पे, प्रत्येक बिंदुओं पर अलग अलग आने वाला है, हाँ या ना यार? नहीं ना बुझा रहा है? 2 बिंदु पे 2 आवेश रखा हुआ है, तो अलग अलग विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ कि एक विद्युतीय क्षेत्र में रखा होगा? तो मान लेते हैं यहां पे विद्युतीय क्षेत्र E1 होगा, अरे हाँ या ना? और यहां पे क्या होगा? E2। तो कोई पूछेगा E1 कितना है, तो हम बोलेंगे 5। x का मान कितना रखोगे? 1। आंसर आ जाएगा 5 क्या न्यूटन प्रति कूलम। बाबू जी किस दिशा में है? इधर ना है, तो बल कितना लगेगा? तो F1 Q गुने E1, हाँ या ना? Q कितना बात? 10,
E1 कितना बा 5, कितना हो गई 50 न्यूटन। किस दिशा में लग रहा है, इसी दिशा में लग रहा है, हाँ या ना, नहीं बुझाया ना। जिस दिशा में विद्युतीय क्षेत्र होता है उसी दिशा में धनावेश पे बल लगता है, हाँ या ना। ये धनावेश है कि ऋणावेश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आएंगे Q2 पर, इस पे आएंगे, कितना कूलम है 20 कूलम है। तो बाबू इस पहले इस बिंदु पे हमको क्या नहीं मिलेगा E2, अरे हाँ या ना, E2 आंसर है 5x, हाँ या ना, आई क्या बाबू E2 निकालते हैं। E2 5 गुने x के मान कितना रखी 3, कितना आ गई 15 न्यूटन प्रति कूलम, हाँ या ना। सब लोग जानता है F2 आएगा इस पे, अरे बोलो ना, F2 होगा Q गुने E2, हाँ या ना। यहाँ पे Q का मान कितना है 20 कूलम गुने E2 कितना है 15, आंसर आ गया 300 न्यूटन। बाबू साफ साफ शब्दों में यहाँ पे क्या आने वाला है F2। अब F1 और F2 एक ही दिशा में कि अलग अलग दिशा में है, दोनों सिस्टम है। बोला गया कि F नेट निकालो, F नेट एक ही दिशा में होने के कारण दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो एगो आया है 50, एगो आया है 300, आंसर आ गया 350 न्यूटन और हो गया आंसर। केकरा समझ में आया, हाथ उठाओ। नहीं आया, इतना तोड़ तोड़ के समझाए हैं तब वो नहीं आया। अगर आ गया है तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो 10 बार ये वीडियो हम भेज देंगे, देख लेना। चलिए आराम से नोट कीजिए। आज हमारे पास विद्युतीय क्षेत्र की कहानी को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। कल स्टार्ट होने वाला है बहुत अच्छा बिंदु आवेश के चलते विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देने वाले हैं। रेडी रहिएगा, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, जो नए हैं उनको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आज हमारा न्यूमेरिकल हो गया है समाप्त। कल खाली परिभाषा है हिंदी और इंग्लिश में, बहुत अच्छे से कल परिभाषा और विभाषा सीखेंगे, याद रखिएगा। फिर परसों के क्लास में न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा, आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा था जी? अरे बवाल लेवल था ना, हर क्वेश्चन अच्छा था, बस 2 सवाल को छोड़ के जो बिहार बोर्ड का था, हाँ या ना यार। आराम से नोट कीजिए, किसी तरह का हड़बड़ी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।